क्या आपको पता है 2025 में बिहार पुलिस ने कितने लाख लीटर शराब जब्त किए हैं? क्या आपको पता है कि 2025 यानी एक साल में ही कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अगर आपको ये डेटा पता चलेगा तब आप भी हैरान हो जाएंगे। शराबबंदी को लेकर दो तरह के पक्ष हैं। एक पक्ष यह कहता है कि शराब बंदी तो महात्मा गांधी का सपना था। दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि जब शराब बिक ही रहा है, शराब माफिया करोड़ों की संपत्ति बना ही रहे हैं, तो फिर सरकारी खजानों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? उन्हीं टैक्स के पैसों से वही पैसा शिक्षा स्वास्थ्य पर भी तो खर्च हो सकता है। ऐसे तो सरकार खजाने में पैसा आएगा, लेकिन शराबबंदी की वजह से वो हजारों करोड़ की संपत्ति वो जो है शराब माफिया बना रहे हैं और इसके जरिए वो काफी ताकतवर हो रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन मांझी ने भी शराबबंदी को लेकर बयान दिया था और देते रहते हैं और बताते हैं कि कोई गरीब आदमी अगर 100 ग्राम 150 ग्राम शराब पीता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, क्योंकि वो जो है गरीब होता है और परिवार में कमाने वाला अकेला होता है, इससे पूरे परिवार की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो माफिया होता है वो नेताओं और ऑफिसरों के साथ साठ गांठ कर शराब बेचकर शराब माफिया बनकर करोड़ों कमाता है। और कई तो ऐसे माननीय हैं जो शराब के पैसे से ही करोड़ रुपए कमाते हैं, 10-20 करोड़ में टिकट खरीदते हैं और बिहार में माननीय बनकर बैठे हैं। अब आपको बताते हैं कि डीजीपी विनय कुमार ने जो दावा किया, जो डेटा दिया, वो काफी चौंकाने वाला है। करीब 2025 में ही 36 लाख से लीटर से ज्यादा शराब की बरामदगी हुई है, वहीं 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हम आपको डेटा साफ तौर पर देते हैं। 17,39,000 लीटर जो है वो देशी शराब जब्त हुई है, जबकि 18,99,000 लीटर शराब जो है वो भारत निर्मित विदेशी शराब है। इसके अलावा जो डेटा है कि 2025 में 1,25,456 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि 2024 में 1,21,671 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मतलब 2024 में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई उससे 3% ज्यादा गिरफ्तारी 2025 में हुई। लेकिन शराब जो जब्त किया गया वो है 36,03,000 लीटर। यानी साफ तौर पर जो शराबबंदी के बारे में कहा जाता है कि सफल है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 36 लाख लीटर से ज्यादा शराब मात्र 2025 में एक साल के दरमियान जब्त हुआ। यानी आप समझिए कि कितना लाख लीटर शराब जो है वो बिहार में बिक रहा होगा अवैध तरीके से, और उस शराब का कितना दाम होता है और शराब माफिया कैसे हजारों करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं, ये आप भी जानते हैं और एक आम आदमी जानता है कि अगर 100 लीटर बिहार आता है तो कितना लीटर पुलिस उसे जब्त कर लेगी। आप समझिए, अगर 36 लाख लीटर पुलिस एक साल में जब्त करती है तो कितना लाख लीटर शराब बिहार में बिक चुका होगा, और उसके दाम को अगर आप जोड़ें तो कितनी बड़ी हजारों करोड़ की इकोनॉमी बनती है। हालांकि डॉक्टर डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 2025 में हमने काफी अच्छा प्रयास किया है और इस वजह से ज्यादा शराब की जब्ती भी हुई है और ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके लिए विशेष जो है अभियान समूह बनाया गया, यानी एसओजी बनाया गया और 38 अंतर्राज्यीय अभियान चलाए गए। मतलब समझिए, एक तरफ बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और दूसरी तरफ 38 राज्यों में बिहार की पुलिस जो है शराब माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भटक रही थी, जिसमें झारखंड में 15, यूपी में 17, छत्तीसगढ़ में 4, मध्य प्रदेश में 2। 2024 में मात्र 4 अभियान चलाए गए थे। मतलब 2024 में मात्र 4 अभियान चलाए गए और 2025 में जो है 38 अंतर्राज्यीय अभियान चलाए गए। मतलब अलग अलग राज्यों में जाकर के बिहार के माफिया कहां से शराब की डील करते हैं, कहां से शराब लाते हैं, उसको लेकर अभियान चलाया गया। और इन अभियानों के तहत जो अलग राज्यों में चलाए गए उसके जरिए 2,27,182 लीटर शराब जब्त किया गया, 55 से अधिक वाहन जब्त किए गए। और डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि सिर्फ हम लोग शराब जब्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार के 289 शराब माफियाओं को टारगेट किया गया है और अब उनके संपत्ति की कुर्की जब्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। यह डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, हम एक्टिव हैं, शराब माफियाओं की जो संपत्ति है उसकी कुर्की जब्ती की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस का एक बड़ा तबका, एक बड़ा खेमा जो है वो सिर्फ शराब माफियाओं को कंट्रोल करने में रहती है, जबकि बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, पुलिस की कमी है। उसके बाद भी शराबबंदी को लेकर सरकार अपना इतनी ऊर्जा क्यों लगा रही है, जबकि जब्ती तो अलग बात है, लेकिन बिहार के हर गांव में, हर कस्बों में फोन पे शराब आराम से उपलब्ध हो जाता है। तो एक पक्ष का यह कहना है कि सरकार को इतनी ऊर्जा व्यर्थ करनी ही नहीं चाहिए। जब अलग अलग राज्यों में शराब वहां बिक ही रहा है, लोग शराब पी ही रहे हैं, तो शराबबंदी करने का क्या मतलब? इससे सरकार के खजानों को हजारों करोड़ों का नुकसान होता है।
आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।